भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पाठ, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। दरअसल यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतर है। यह भाषण वर्ष 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूरी तरह सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा जातिगत भेदभाव का विरोध करते रहे और इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा अभी कुछ सीमा तक ही पूरी हुई है। विडंबना की बात तो यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये तीनों तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान की अर्थ तक भी पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा जहां एक तरफ तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, तो वहीं दूसरी तरफ यदि कोई भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो और ना दिमाग, तो वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा ना चुनने की आजादी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। इसलिए यह बिना विवाद का सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर आलसी बना देती है। आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को उसका आधार बताया गया है। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप या मिलन। लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को गुलामी में जकड़ा जाता है। गुलामी में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होने चाहिए कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव हो पाता है। इस प्रकार समानता चाहे काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं
और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें